नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी 3 दिन के लिए बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी गहरी आस्था है। वो यहां पर करीब करीब हर साल आते हैं। नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ में मत्था टेक कर अपनी आस्था को जाहिर करते हैं और देश में हिंदुत्व की राजनीति को साधने का काम करते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी बाबा केदारनाथ मंदिर में क्या साधने आए हैं और क्या साधना करने आए हैं, और उनकी साधना से देश की राजनीति में क्या सधेगा और क्या साधने की कोशिश की जा रही है और कैसे साधने की कोशिश की जा रही है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और वो भी तब बाबा केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तभी कुछ न कुछ कोई न कोई संदेश देकर जाते हैं। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी आदि कैलाश की अभी यात्रा कर कर एक बड़ा संदेश देकर गए हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति करते हैं और उन्हीं प्रतीकों की राजनीति जब राहुल गांधी करना चाह रहे हैं तो यह समझने की जरूरत है कि उससे बदलने वाला क्या है, और वो भी उस स्थिति में जब वो 8 साल बाद आए। कुछ बातें करते हैं इसी पर। बताया गया है कि यह राहुल गांधी की बेहद ही निजी यात्रा है, जबकि इस निजी यात्रा का प्रचार प्रसार कांग्रेस इस तरह से कर रही है जैसे बहुत कुछ इन 3 दिनों में और इन 3 दिनों के बाद बदल जाने वाला है। इसके विपरीत बीजेपी भी इस यात्रा के कुछ वीडियो क्लिप और तस्वीरों को खोज कर लाई है। कुछ वायरल किए जा रहे हैं और कुछ वायरल करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने उत्तराखंड आ रहे हैं। यह उनकी निजी आध्यात्मिक यात्रा है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया जाता है कि इस निजी यात्रा का सम्मान करते हुए इस यात्रा को एकांत में पूर्ण करने दें। आप सभी अपना उत्साहपूर्वक समर्थन मन से कर सकते हैं और अगली बार अपने प्रिय नेता से मिल सकते हैं। यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं और वह लिख रहे हैं कि यह निजी यात्रा है और इसको एकांत में पूर्ण करने दे। लेकिन क्या ये यात्रा एकांत में पूर्ण हो रही है? राहुल गांधी की केदारनाथ की आध्यात्मिक यात्रा ना तो एकांत में है और ना ही यह गैर राजनीतिक है। आप गौर कीजिए, राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचते ही उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने एक वीडियो मीडिया से शेयर किया। बाद में इस वीडियो को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने शेयर किया और वो एक ही तरह के टेक्स्ट मैसेज के साथ शेयर किया, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से शेयर किया गया। यह समझा जा सकता है कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, कांग्रेस के सारे सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को और इस मैसेज को शेयर किया गया। इस वीडियो के साथ लिखा गया, जो लिखा गया उसको समझना चाहिए। इस वीडियो के साथ लिखा गया, बाबा केदारनाथ धाम के पंडा पुरोहित समाज ने राहुल गांधी का दिव्य स्वागत किया। 16 जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा को याद करते हुए धाम के पंडा पुरोहितों ने कहा कि आपदा की विकट परिस्थितियों में भी राहुल गांधी 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी 2013 को याद किया जा रहा है। 2013 को क्यों याद किया जा रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के नेता इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और बीजेपी के नेता और बीजेपी के सोशल मीडिया तंत्र से जुड़े लोग एक अलग ही वीडियो शेयर कर रहे हैं और उसको वायरल करने का काम कर रहे हैं। अमित मालवीय से लेकर बीजेपी के कई सारे अन्य नेता जिस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी के सामने ही मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगने के बाद वहां राहुल गांधी के समर्थन में भी नारे लगे, जिनको राहुल गांधी ने मना किया ऐसा करने से। राहुल गांधी 8 साल बाद केदारनाथ आए, इसीलिए जाहिर सी बात है कि वो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। राहुल गांधी कोई एक दिन की केदारनाथ यात्रा पर नहीं आए हैं। वो 3 दिन तक केदारनाथ धाम में रहेंगे। इन 3 दिन क्या करेंगे ये समझने वाली बात है। इतनी बात के बाद भी एक बात तो बहुत ही साफ हो जाती है कि यह कोई एकांत यात्रा नहीं है। इस यात्रा के राजनीतिक निहितार्थ है। राहुल गांधी की इस यात्रा से एक सवाल यह भी जन्मा है कि क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल कर रही है जिस तरीके से, जिन प्रतीकों के सहारे नरेंद्र मोदी अपनी हिंदुत्व की राजनीति को साधते हैं। हर चुनाव के पहले और हर चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति के माहिर है। यह जग जाहिर है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने उत्तराखंड में एक आध्यात्मिक यात्रा की और अब कांग्रेस भी उसी शब्द को आगे बढ़ा रही है, राहुल गांधी की आध्यात्मिक यात्रा। नरेंद्र मोदी आदि कैलाश जागेश्वर मंदिर की
यात्रा पर आए और इसको लेकर यह माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा से उत्तराखंड के साथ साथ देश की राजनीति में एक बार फिर से कुछ साधने की कोशिश की है। इस यात्रा के बाद कांग्रेस के कई विधायक असहज हो गए उत्तराखंड में, और अब राहुल गांधी की जो ये आध्यात्मिक यात्रा है उत्तराखंड में, क्या इससे बीजेपी असहज होने वाली है उत्तराखंड में? यह एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, बीजेपी में चिंता तो होगी ही, लेकिन इसके असर कितने होंगे यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी 3 राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है और परिणाम क्या आएगा तब आएगा जब समझना चाहिए। लेकिन बाबा केदारनाथ धाम से राहुल गांधी की जो तस्वीरें आ रही है उनको गौर से देखना चाहिए। ये तस्वीरें कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स से शेयर किए जा रही है, कांग्रेस के सारे बड़े नेता शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने भी शेयर की है। राहुल गांधी रविवार की शाम को 5 बजे की आरती, 5:30 बजे की आरती में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ हर समय उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिख रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की हर मूवमेंट का खूब प्रचार प्रसार कर रही है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि यह यात्रा यह हिंदू राजनीति को साधने का एक यत्न दिखती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर पिछले 10 साल से कांग्रेस को लगातार पीछे धकेल रही है, पछाड़ रही है। कांग्रेस के नेता AK एंटोनी ने एक बार कहा भी था कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुसंख्यक समुदाय को साथ लेना चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यकों के बल पर यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि यह AK एंटोनी ने कहा था, इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी की यह जो यात्रा है यह पूरी तरीके से राजनीतिक निहितार्थ लिए हुए यात्रा है। इसीलिए सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से उत्तराखंड कांग्रेस में क्या बदलने वाला है, उत्तराखंड कांग्रेस को क्या मिलने वाला है। उत्तराखंड कांग्रेस को क्या मिलेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ समय से काफी कुछ बदल रहा है। रणनीतिक तौर पर बीजेपी के मंडल और पन्ना प्रमुख का जवाब तैयार किया जा रहा है। कर्ण मेहरा इस मामले में बड़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ब्लॉक और बूथों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में 14,000 से अधिक बूथों को एक्टिव किया गया है। कांग्रेस में बूथ और ब्लॉक के बीच में एक नया गठन तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है मंडलम। अभी तक प्रदेश में 1100 से अधिक मंडलम का गठन किया जा चुका है। कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस हमेशा से नेता बेस्ड पार्टी रही है। कांग्रेस में नेता ही वोट खींचने का काम करते रहे, नेताओं को ही आगे बढ़ाया जाता है। जो चर्चित बड़े चेहरे होते हैं उनमें कांग्रेस में शामिल किया जाता रहा है। इस तरह की कांग्रेस की नीति रही है। लेकिन कांग्रेस में अब कुछ बदलाव दिख रहे, वह बीजेपी की तर्ज पर चलती हुई दिख रही है। इसको नजदीक से देखने पर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। कांग्रेस को कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की दिशा में कोशिश की जा रही है, साफ साफ अगर कहा जाए तो। हालांकि अभी भी बीजेपी से तुलना नहीं की जा सकती है। बीजेपी में तो पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इस तरह के कार्यक्रम आते हैं जैसे किसी कॉरपोरेट कंपनी में आते हो। बाकायदा शेड्यूल, तारीख, समय, स्थान, नेता सब तय कर कार्यक्रम आते हैं और उन कार्यक्रमों पर बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को, हर नेता को, हर पदाधिकारी को बड़ी शिद्दत से जुड़ना पड़ता है। वीडियो शेयर करने पड़ते हैं, ये सबूत देने पड़ते हैं कि हम इस कार्यक्रम में हिस्सेदार रहे और इस कार्यक्रम को इसी तरीके से किया गया जिस तरीके से करने के ऊपर से निर्देश आए थे। फोटो खींचे जाते हैं, वीडियो शेयर किए जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस इतना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर सवाल खड़े इसीलिए होते हैं। और रही राहुल गांधी की 3 दिन की यात्रा, 3 दिन रुकेंगे, देखना होगा वो बाबा केदारनाथ से क्या संदेश देश की राजनीति को देना चाह रहे हैं। इसके बाद बहुत सी बातें, तस्वीरें साफ होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।